and welcome back you all to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your economics teacher. So in the previous few videos we have covered almost half of our syllabus. Now we are on the new chapter, that is the aggregate demand and the aggregate supply, which is chapter number 7 of the macroeconomics संदीप गर्ग. तो आज हम एग्रीगेट डिमांड को और एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे और जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्यों है. अब देखो, जनरली हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, मैक्रो में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उन सब का इकोनॉमिक कैलकुलेशन जो हम करते हैं, मतलब कि जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक पे जो इफेक्ट होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट, ये आराम से मेजर किया जा सकता है. ठीक है, जैसे कि एग्रीगेट, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड सीधा बोलता है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स. क्या ये? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स दैट क्या है? that all the sectors of economy is planning to sectors of economy is planning to buy at a given level of income in 1 year. एक अकाउंटिंग ईयर की हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है? इट इज सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मैंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लिखा है, इसको आप खुद से भी समझ सकते हो, है ना. डिमांड दैट ऑल द सेक्टर. देखो यहाँ पे हमने 4 सेक्टर्स की बात की थी. 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट है, फिर हमारा फॉरेन सेक्टर है. इन चारों की जो डिमांड है एक साल के अंदर सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, उसको हम क्या करते हैं? एग्रीगेट डिमांड में हम उसको इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड को जब हम समझते हैं ना तो ये समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड, देखो डिमांड क्या है? डिमांड मतलब जो चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो जितनी, मतलब उस पर आप उतना स्पेंड करोगे, या फिर ये कह सकते हो डिमांड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. और याद है आपको लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर, लास्ट में जब नेशनल इनकम पढ़ा था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम. ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना. डिमांड जो होता है वो हम पैसा कितना खर्च कर रहे हैं वो बताएगा. जो हमारा एक्सपेंडिचर तो वही हमारी क्या होती है? इनकम भी होती है. एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम. अब इसमें हमने लास्ट में एक और मेथड देखा था नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, एक्सपेंडिचर मेथड. उस चीज़ को यहाँ पे आप लगाने का प्रयास करो. जो एक्सपेंडिचर मेथड हमने क्या देखा था, वहाँ पे 4 सेक्टर थे. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस में क्या था अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और फिर था आपका X-M. ये क्या है? इनका एक्सपेंडिचर है. ये लोग खर्च करना चाहते हैं, तो खर्च किस चीज़ पे करेंगे? जब वो डिमांड करेंगे तभी खर्च करेंगे ना. तो ये इनका क्या है? डिमांड है, और यही इनका एक्सपेंडिचर है. और जो एक्सपेंडिचर होता है वही क्या होता है? इनकम में होता है. ये मैंने आपको बहुत बार बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम यही चीज़ देखा था. जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वही फिर घूम फिर के उनकी इनकम के फॉर्म में आती है. बशर्ते यहाँ पे हम सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट का जो केस है इसको हम यहाँ पे नहीं हटा, मतलब लगा रहे हैं. जो भी लीकेजेस थे, इंजेक्शन से, उसको हम हटा रहे हैं. 2 सेक्टर इकोनॉमी की जब हम बात करें तो वहाँ पे यही चीज़ होती है. तो जो हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, उस चीज़ को आप ध्यान में रखना. ये चीज़ आगे हम देखने जाएंगे. ठीक है, तो एक बार दोबारा एग्रीगेट डिमांड को समझो. एग्रीगेट डिमांड बताता है कि एक साल के अंदर जितने भी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना, डिमांड और प्लान कर रहे हैं खरीदने का एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जो कि क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक. ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं.
अब देखो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मैं कंपोनेंट्स के इसमें यहाँ पे नाम मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इन कंपोनेंट्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट्स, पहला क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड की बात हो रही है, हाउस होल्ड। ये चीज़ हमने चैप्टर फोर में भी पढ़ी थी, इसलिए मैं उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड किन किन चीज़ों पे करता है वो तो हम जानते ही हैं। अब इसको डिफाइन करना तो अब ये लिख सकते हो, डिफाइन करके इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, टोटल एक्सपेंडिचर incurred by household on purchase of goods and service during a accounting year। तो ये हाउस होल्ड का लिख दिया, और बाकी सब में मैं यहाँ पे बस पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ, हम समझेंगे उसको और फिर आप डेफिनेशंस को वहाँ पे लिख सकते हो। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हमने आई भी हम कहते हैं। तीसरा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। फिर चौथा आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्स माइनस एम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये चार चीज़ें हैं, और एग्रीगेट डिमांड की हम ऐसे लिखें ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को जब भी हम समझाएंगे या उसको हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो, और एक्स माइनस एम। ये तो है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, पर यदि हम इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी बोले तो वो हो जाएगा ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। मतलब कि जो भी एडी है, एडी मतलब क्या कहता है, डिमांड है, और जो डिमांड से जो पैसा जनरेट होगा एक्सपेंडिचर से, वही हमारी इनकम होगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो अब देखो यहाँ पे पहले अभी हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर वाला फॉर्म देख रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हो तो वो एक्सपेंडिचर होगा। अभी इसमें वो इनकम किस तरह से होगा उसको समझेंगे, पर अभी जो हमारा एडी है वो क्या है, डिमांड को दिखा रहा है। डिमांड मतलब एक्सपेंडिचर। और जो भी आपके घर में इनकम होती है उसे हम दो ही जगह खर्च करते हैं। आप देखो, यदि आपके मान लेते फैमिली में जो मंथली इनकम है मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ है, आप उसका दो ही चीज़ कर सकते हो, या तो कंजम्पशन कर लोगे या तो आप सेव कर लोगे। सेव करके ही आप इन्वेस्ट करते हो, तो सेविंग वाला इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी यहाँ पे सेम होता है। जैसे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, और बहुत सारी चीज़ों के बीच में कोरिलेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मानते हैं हम कि 1 लाख की इनकम है किसी फैमिली की, तो वो पैसा कहाँ खर्च करेगा, दो जगह खर्च करेगा, एक कंजम्पशन पे, एक सेविंग करेगा। तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और इसी सेविंग को हम एक तरह से इनकम भी कह सकते हैं, कि जो उसने सेव किया है वही पैसा तो आप इन्वेस्ट करोगे ना, या तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या किया, पैसा खर्च कर दिया। बाकी जो बचा आपने सेव कर दिया, सेव करके आपने कहीं स्टॉक में लगा दिया, कहीं एफडी में डाल दिया, किसी को ब्याज पे दे दिया, या कुछ भी आपने किया। तो ये वाला पार्ट ये दिखाता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब इन कंपोनेंट्स को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही ईजी है, ये कंपोनेंट्स तो बिल्कुल ईजी है ना। प्राइवेट है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट का वाला पार्ट है। हम जो बात करने वाले हैं, हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, और इसी को लेके मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। इसका डायग्राम भी है, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं, इसको हम समझेंगे। और ये डायग्राम वाले जो क्वेश्चन भी हम बनाने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, और फिर वहाँ पे डायग्राम का फीचर पूछा जाता है। देखो, जब भी कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि वो डायग्राम क्या बता रहा है आपको। ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं। अब चलो इसका एक डायग्राम बनाते हैं, एक टेबल भी है, तो पहले टेबल बनाते हैं। ये है इनकम, ये है कंजम्पशन,
ये है इन्वेस्टमेंट, ये है एडी मतलब सी प्लस आई। ठीक है, अब देखो इनकम का लेवल क्या है, 0। पहले एक साथ लिख लेते हैं हम इसको, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, पता कि मेरी इनकम क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है इकोनॉमी में। ठीक है, अब कंजम्पशन भी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी मेरी क्या होगा, कंजम्पशन भी मेरा बढ़ता जाएगा। तो ये 120 था, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 280, 360, 440, 520। और जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा क्या है, सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, इसको भी हम भी आगे देखेंगे। इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जनरली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इकोनॉमी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने बहुत सारे मेट्रो का नेटवर्क बना दिया कंट्री में, रेल नेटवर्क बना दिया, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बना दिए, बहुत सारे स्कूल्स बना दिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना दिए ना, बहुत सारे और भी चीज़ें कर दिया आपने, सबको स्मार्टफोन दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बट मान लो आपकी इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, इकोनॉमी की इनकम क्या है, जीरो है, शून्य है ना, तब भी आप कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे ना। मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हर कंडीशन में रिक्वायरमेंट होता है, उसके ऊपर एडिशनल आप जितना खर्च करना चाहते हो, जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो इकोनॉमी में, वो कर सकते हो। पर एक जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको मेंटेन करनी ही होगी इवन इन अ बेसिक इकोनॉमी, इवन दो यू डोंट हैव अ इनकम, इफ द इकोनॉमी हैज अ जीरो टू इनकम, स्टिल यू नीड टू इन्वेस्ट। मान लेते हैं जैसे सोचो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम एक ऐसा कंडीशन था कि हमारी इनकम बहुत कम थी। तो क्या हमने ये सोचा कि चलो भाई मेट्रो स्टेशन बनाए जाए, बहुत सारे मेट्रो रेल बनाए जाए, बुलेट ट्रेन बनाए जाए, या बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए जाए? नहीं, हमने सोचा जो हमारी एकदम मूलभूत चीज़ें हैं उनको पहले ध्यान दिया जाए, और वो जो इन्वेस्टमेंट कहलाई उसको हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब देखो, हमारा जो टोटल क्या है, 60 रुपये का खर्चा है, 40 का इन्वेस्टमेंट में, अभी 40 का कंजम्पशन में, 20 का इन्वेस्टमेंट में। यहाँ 140 का खर्चा है, यहाँ 220 का खर्चा है, यहाँ 300 का खर्चा है, यहाँ 380 का खर्चा है, यहाँ 460 का खर्चा है, और यहाँ 540 का खर्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम में क्या क्या है। सबसे पहले तो इस डायग्राम में बनाऊंगा मैं क्या, इसको बोलते हैं आई। आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट की लाइन सीधी क्यों है, एकदम हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है वो ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट सेम है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी बढ़ जाए, है ना, इनकम यहाँ से यहाँ बढ़ती रहे, फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट आपको उतनी ही करनी है। फिर आता है यहाँ पे हमारा कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन लाइन ऐसा क्या है, ये अपवर्ड क्यों है, क्योंकि बता रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, देखो इनकम बढ़ रही है तो आपका क्या है, कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इनकम लेवल बढ़ रही है हमारी, और हमारा कंजम्पशन लेवल भी क्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दिखाते हैं एडी। ठीक है, अब ये भी इन करोड़ है, तो सी आर मतलब करोड़ समझ जाना आप। बट ये जो हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन है ना, देखो जीरो इनकम है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा क्या है, खर्चा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, इवन दो आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कुछ बेसिक लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर तो हर इकोनॉमी करता ही करता है। अफ्रीकन कंट्री जो बहुत गरीब कंट्री है, क्या लगता है आपको, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसके बावजूद वो कुछ भी खर्च नहीं करते होंगे। जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, इन चीज़ों के लिए आपके पास पैसा हो या ना हो, बेशक उधार देना पड़े, पर ये चीज़ें आपको खाना या फूड सिक्योरिटी है, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी ही पड़ेगी। Even though at the zero level of income you will have to spend some money, that is known by the name of the consumption, autonomous consumption, and it is indicated by the C, और उसके ऊपर एक बार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है,
ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड, इसको बोलते हैं हम सी प्लस आई। सी प्लस आई क्या है, देखो हमने क्या बोला, एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किस किस चीज़ों से, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं एक बार दोबारा। इन टू सेक्टर इकोनॉमी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ ये जो एग्रीगेट डिमांड की लाइन है, ये क्या हुआ, सी मतलब कंजम्पशन की लाइन प्लस आई, इसकी लाइन को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड की लाइन मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कंजम्पशन की लाइन है। कंजम्पशन में मैंने, जैसे कंजम्पशन जा रहा है, कंजम्पशन में मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया, तो ये हमारा एडी मिल जाता है। देखो इन्वेस्टमेंट है ये, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो क्या सेम है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल इन्वेस्टमेंट सेम है, तो यहाँ भी वो गैप क्या है, सेम है, पैरेलल चल रहा है। बस आपने क्या किया, जितना गैप यहाँ पे था इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, वो जो हमारा इनकम के साथ साथ वो बढ़ रहा था, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया और ये बढ़ता चला गया। ठीक है, मतलब इतना था और ये हमारा इतना था, इसके ऊपर और इतना डाल दिया, देखो सेम इतना है, और यहाँ से एक्सपेंडिचर हमारा कंजम्पशन शुरू हो रहा है, इतना डाल दिया और ये इतना ही चल रहा है। मतलब कि हमारा यहाँ तक क्या था, एक्सपेंडिचर था, यहाँ से यहाँ तक ओपी मान लेते हैं। अब ओपी में हमने क्या किया, ओ क्यू था, ये ओ आई था मान लेते हैं, ओ आई ऐड कर दिया, तो ये यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दिखा रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, किस तरह से एडी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करते हैं, जहाँ पे कंजम्पशन इनकम के लेवल के साथ साथ बढ़ता रहता है, बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉमन सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, और उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता। जनरली ये इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये क्या हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट चाहो एक्स्ट्रा तो कर सकते हो, बट ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब देखो इस डायग्राम के फीचर्स क्या हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं, आप ये चीज़ एक बार उतार लेना। ठीक है, अब इस डायग्राम के फीचर क्या है, इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं करके। ठीक है, अब इसको समझे, चलो दोस्तों मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे, यहाँ पे जो भी है चीज़ें, डायग्राम क्या बोलता है। देखो पहला फीचर क्या है, पहला फीचर तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये तो हम सब जानते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या बोलता है, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन एट जीरो इनकम लेवल। हमने क्या देखा, जो हमारी इनकम लेवल जीरो है, स्टिल हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था, ये हमारा कंजम्पशन पार्ट था। तो इवन एट द जीरो लेवल ऑफ द, सॉरी ये डायग्राम ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, ये एक्चुअली यहाँ से आएगा, ये सी बार था। ठीक है, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ द इनकम देर इज सम कंजम्पशन। देखो आपकी इनकम क्या है, जीरो है यहाँ पे, बट आपकी यहाँ पे कंजम्पशन क्या जीरो है क्या, नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हो कि आपकी कुछ भी कमाई नहीं है तो आप सब कुछ खाना पीना बंद कर दो, एकदम संन्यास ले लो, है ना, वन को चले जाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। बेशक आप लोन लोगे, भीख मांगोगे, कुछ भी करोगे, आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करोगे। ठीक है, उस केस में जो आपका इनकम होगा वो नेगेटिव इनकम होगा, क्योंकि आप लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, दूसरों से पैसा ले रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमारा दूसरा क्या है, फीचर है, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ पॉजिटिव कंजम्पशन। और इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होगा और भी ज़्यादा एलोबरेट करके, और डायग्राम के थ्रू समझाना भी होगा। ठीक है, फिर क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा है, देखो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड जो स्लोप है वो क्या बताता है, मैंने पहले बताया था, अपवर्ड स्लोप ये बताता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, अच्छी चीज़ है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। जनरली एक आदमी को देखा जाए कि इंडिविजुअल जो इतना जो पैसा अर्न करता है, उसके साथ भी सेम सिनेरियो होता है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है उसके क्या है, कंजम्पशन भी लेवल बाय लेवल बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चौथी चीज़ देखते हैं, चौथा फीचर क्या है,
स्लोप ऑफ ऑटोनोमस कर्व, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व ये क्या है, हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि क्या बता रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही बता रहा है कि इवन एट द बेसिक लेवल ऑफ द इनकम यू विल हैव टू डू सम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और कुछ नहीं बता रही है। फिफ्थ एंड लास्ट क्या बता रही है, फिफ्थ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व कहाँ, देखो यहां से शुरू हो रहा है, ये क्या बता रहा है, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम you have some consumption, you have some aggregate demand for the national building, nation building, ठीक है। तो जैसे हमने देखा क्या, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, जैसे टेबल में भी था, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम यू विल हैव सम कंजम्पशन, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम यू विल हैव सम इन्वेस्टमेंट, एंड उन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो क्या बोलेंगे, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम you will have some demand, aggregate demand. So this is the aggregate demand, and what it shows, it shows even at the zero level of income there is a aggregate demand in the economy to fulfill the basic needs or basic requirement of the country, ठीक है। तो इसी को आप समझो। और फाइनली क्या है, जो एडी कर्व का स्लोप है वो भी क्या है, अपवर्ड है, जो क्या बताता है, जैसे जैसे इकोनॉमी में, जैसे जैसे इकोनॉमी में क्या है, इनकम आपका बढ़ता जाता है, तो जो कंजम्पशन लेवल है वो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे आप भारत को एज्यूम करो, आज से 50 साल पहले इंडिया में किन किन चीज़ों की डिमांड होती थी, आज 2026 में भारत में किन किन चीज़ों की डिमांड है। कहीं ना कहीं अब तक पिछले 50 सालों में क्या है, इनकम लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले हमारी इकोनॉमी कहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हुआ करती थी, 200-300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुआ करती थी, आज हम लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा कंजम्पशन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और भविष्य में और बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, इकोनॉमी कितनी बड़ी हो रही है आपको इसको बताता है, और इकोनॉमी क्या है, डेवलप हो रही है, ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी में ही डिमांड होती है, बढ़ती है। यदि आप जैसे अमेरिकन इकोनॉमी है वो एक सेचुरेट हो चुकी है, वो डेवलप हो चुकी है, लगभग उनके पास सब चीज़ें हैं। अब ऐसा सोचो ना आप, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो नई चीज़ें खरीदने की डिमांड होगी उसके पास, बहुत कम होगा। अब कोई इक्का दुक्का होगा, एक्सेप्शन होगा, जो करेक्शन करता हुआ चीज़ों का वो करेगा, बाकी मान लो उसके घर में सारी चीज़ें हैं, वो क्यों खरीदेगा नई चीज़ें। बट इंडियन जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या है, एस्पायरिंग हाउस होल्ड्स हैं, और हमारे केस में क्या होता है, हम हमारी जो डिमांड है, इनकी डिमांड वो बढ़ती जा रही है। बट हालांकि ये इंडियन इकोनॉमी को नहीं दर्शाता, ये ओवरऑल इकोनॉमी को दर्शाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़ता है, हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ता जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो इसी का सौतेला भाई नहीं है, सगा भाई है, जो कि है एग्रीगेट सप्लाई। जिस तरह से हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे इकोनॉमी में बढ़ता जाता है, इसी तरह से क्या करता है, एग्रीगेट सप्लाई भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। अब एग्रीगेट सप्लाई की पहले डेफिनेशन हम बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, जब हमने डिमांड की बात की थी तो हमने बात की थी एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, जो कंज्यूम कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से। एक कंज्यूमर जो एक कंट्री के अंदर चीज़ों की डिमांड क्रिएट कर रहा है एक साल के अंदर सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डिमांड कहा, एग्रीगेट डिमांड कहा। जब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, तो अब हम बात करेंगे जो सप्लायर है उसके पर्सपेक्टिव से, अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखते रहना है। इट रेफर्स टू मनी, तो वो हर चीज़ को मॉनेटरी वैल्यू में नापा जाता है, अदरवाइज आप मेजर नहीं कर सकते। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producer are willing to supply,
इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये चीज़ आप लगा लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। बट यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने बात की थी एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड में हमने बात की थी किसके पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, जो डिमांड को क्रिएट करता है उसकी पर्सपेक्टिव से। जब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो हम बात कर रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव से, सप्लाई के पर्सपेक्टिव से, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। जब लास्ट ईयर आपने देखा होगा जो चैप्टर था हमारे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड और सप्लाई का, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें थी। जब हम डिमांड की बात कर रहे थे तो वो हम क्या है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, और जब सप्लाई की बात कर रहे थे तो फर्म के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे। अब जैसे हमने देखा एडी सी प्लस आई, है ना, सी प्लस आई मतलब कि खर्चा हो रहा है यहाँ तो जी, पर जो ए एस है यहाँ पे क्या होगा, आप सप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, आपकी इनकम आएगी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ना होकर यहाँ पे क्या है, इनकम आएगी। इसलिए ए एस हमारे इनकम को दिखाता है और ए डी हमारे एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो ए एस से जो लाइन ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या है, इनकम लेवल को दिखाता है। और इसे भी अभी हम एक एक करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और हैं, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और नेशनल इनकम क्या क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्यों मैंने कहा था, या तो आपके पास जो भी इनकम आएगी उसके आप दो चीज़ ही करोगे। जैसे आपके घर में जो पैसे आए हैं उसके आप क्या दो ही चीज़ें करोगे। देखो इनके बीच में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में भी कुछ रिलेशंस है, इसको भी हम आगे जाके स्टैब्लिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक। बट यहाँ पे समझो, एडी मतलब कंज्यूम किया आपने, स्पेंड किया, एएस मतलब आपने इनकम अर्न किया, जो कि है नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है जो आपने अर्न कर लिया, अब उसको आप क्या करोगे, खर्च करोगे ना, कंजम्पशन प्लस सेविंग। या तो खर्च कर दोगे, उड़ा दोगे, मतलब कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर उसे सेव करके कहीं इन्वेस्ट करोगे। तो अगेन यदि आप वो देखो एडी इक्वल टू सी प्लस आई, तो देखो कंजम्पशन कंजम्पशन तो दोनों में कॉमन आ गया, कंजम्पशन कंजम्पशन तो कॉमन आ गया, ठीक है। जब कंजम्पशन कंजम्पशन कॉमन है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। आने वाले हम चैप्टर्स में इसी में देखेंगे आगे लेक्चर्स में कि ए डी इक्वल टू ए एस भी हो जाएगा कहीं, ठीक है। देखते कुछ ना कुछ फिनोमेना तो बैठा ही दूंगा। अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं ए डी ए एस का, इसको मिटाता हूँ मैं और आपको यहाँ पे साथ साथ उतार रहा हूँ। इसका एक टेबल भी है जो बताता है, देखो चीज़ों को को रिलेट करना सीखो आप। यदि चीज़ों को जितना को रिलेट कर पाओगे, आपस में जो टॉपिक्स हैं उन्हें रिलेट कर पाओगे, तो चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में आएंगी। ये कंजम्पशन है, ये सेविंग है, और ये ए एस है, सी प्लस एस। इनकम हमारी जीरो है, फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। कंजम्पशन 40, 120। देखो जो कंजम्पशन लास्ट वाला टेबल में लिया था वही कंजम्पशन इस टेबल में भी है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू चेंज कर दी है। और यहाँ से आपको कोरिलेशन बनाने में, जो हमने अभी ए डी और ए एस का ग्राफ दोनों को हम देखेंगे एक साथ, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना इसको, इनकम क्या है, जीरो। तो भाई साहब इनकम जब जीरो है, कंजम्पशन कितना है, 40 है, तो सेविंग कितना होगा, -40। -40 का सीधा मतलब है आप लोन लेके काम कर रहे हो। यहाँ पे क्या इनकम कितना है, 100, काम और वो कितना ले लिया आपने, कंजम्पशन कितना है, मतलब अभी भी आपको 20 रुपये लोन लेने पड़ रहे हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, एक ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, मतलब कि आप अपने इनकम जितना कमा रहे हो उसी से आप अपना खर्चा निकाल पा रहे हो, तो वो जीरो आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आप ज़्यादा कमा रहे हो, कम खर्च कर रहे हो, तो सेव भी कर रहे हो। यहाँ पे देखो 40 रुपये सेव हो गए, यहाँ पे देखो 60 रुपये सेव हो गए, यहाँ पे 80 रुपये सेव हो गए, है ना। तो इस तरह से सेविंग भी बढ़ती जाती है। एक और रिलेशन है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट एक लेवल पे आने के बाद आपका कंजम्पशन कम होने लग जाएगा। मतलब आप कितना कंज्यूम करोगे भाई अब, तो उसके बाद आपकी इनकम के साथ साथ आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, पर वो भी इसकी स्पीड कम हो जाएगी बढ़ने की। जैसे एक गरीब आदमी होता है कि नॉर्मल आदमी होता है, उसको हर चीज़ की तलब होती है, हर चीज़ चाहिए होती है। घर में बड़ा सा फ्रिज चाहिए,
बड़े से एसी चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये सारी चीज़ें जितनी हो सकती हैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेगा वो। अब मान लो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, अब वो क्या इकट्ठी करेगा, या तो उन्हीं चीज़ों को ऑपरेट करेगा या फिर उसकी जो फर्दर कंजम्पशन होगी वो रोक देगा। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हर रोज़ वो फ्रिज खरीदेगा, हर रोज़ टीवी खरीदेगा, हर रोज़ मकान खरीदेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अलग चीज़ें हैं, बट नॉर्मल कंजम्पशन पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम एएस का ग्राफ बनाए, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो ये तो वही आ रहा है, इन दोनों का टोटल आ रहा है, सी प्लस एस कर दो आप, आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो ग्राफ किस तरह से है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, और ये जा रहा है अप टू 600 तक। ठीक है, यहाँ भी ये जा रहा है 600 तक। आप लोग इसको ढंग से बना लेना, है ना, वैसे रफ भी चलेगा। ये क्या है, ये जो प्लेन होगा हरदम एक्स एक्सिस इनकम को दिखाता है, और ये कंजम्पशन सी प्लस एस को, कंजम्पशन प्लस सेविंग को दिखाता है। ये लाइन जो है 45 डिग्री होती है। ठीक है, जो कि किसको बताती है, वाई को। वाई मतलब ए एस, आपकी इनकम को बताती है, जो कि स्ट्रेट है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेगा। और हम हरदम जानते हैं इनकम ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एस। आप अपनी इनकम को दो ही जगह खर्च कर सकते हो, या तो क्या करोगे आप, कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। इसीलिए क्या है, इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एस। यदि आप इस तरह से इनका गैप भी निकालोगे, तो मतलब जो आप ग्राफ पे करके निकालोगे इस तरह से, ये जो गैप निकालोगे ये सेम मिलेगा आपको। ठीक है, जो स्लोप है वो आपको इक्वल मिलेगा सब में, क्योंकि जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना कंज्यूम और सेव कर रहे हो वही आपकी इनकम दिखाता है। इसलिए ये क्या है, हरदम आपको सेम दिखेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसमें इसके कुछ खास फीचर नहीं है, बस ये है कि ये जो इनकम वाली लाइन है वाई, ये 45 डिग्री की लाइन बना रहा है, ये इसमें खास बात है। ठीक है, इसको और भी हम देख सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनको हम अपनी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर करना है। आपको कॉमर्स 11th 12th का जो भी सारा कंटेंट है इस आपको इस चैनल पे, हमारे चैनल पे मिलेगा। थैंक यू।